हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से 22 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 23 और उससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 23 क्या कहता है। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि संख्या a का 11/5, a का 11/5, तो a का 11/5 कह रहा है संख्या b का 22% है। मतलब a का 11/5 संख्या b का 22% के बराबर है। तो b का 22%, 22/100 हो गया, 22% हो गया आपका। कैंसिल कर लेते हैं, 11 दूना 22 और 5 से हो गया 20 बार में, तो कितना हो गया है? 1 10 हो गया। तो a/b कितना हो गया? a/b क्या आ गया मेरा? a/b आ गया 1/10 हो गया। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा कह रहा है संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। तो यहां लिख लेते हैं b = c। अब हम लोग देखें यहां पे दिया हुआ c के 2.5% के बराबर। तो 2.5% का क्या होता है फ्रैक्शन में? 2.5% बराबर 2.5% बराबर हम लोग पहले देख चुके हैं चार्ट में 1/40 होता है। 2.5% का वैल्यू 1/40 होता है। तो b बराबर c का 2.5% यानी c × 1/40 मतलब 1/40। तो b/c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? b/c का वैल्यू क्या आ गया आपका? 1/40। b/c का वैल्यू 1/40। अब यहाँ देखिए a/b आ रहा है 1/10, यहाँ b/c बराबर है 1/10। दोनों में कॉमन b है, यहाँ a और b, यहाँ b और c। तो b का वैल्यू तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ b का वैल्यू 10 है और यहाँ b का वैल्यू 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से यहाँ पे अंश और हर में गुना करना होगा। यहाँ हमको लोग कर लेते हैं 10 से गुना और यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं 10 से गुना। कितना हो जाएगा? ये होगा 10/400। तो ए बी सी का वैल्यू हमको यहाँ पे निकल गया। ए बी सी का वैल्यू क्या निकला? ए बी सी का वैल्यू निकला, देखिए यहाँ पे A/B/C। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ रख दिए हम लोग 1। बी का कॉमन वैल्यू क्या है? यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू आ गया 10। और सी का वैल्यू क्या आ गया? सी का वैल्यू है 400, तो यहां लिख लेते हैं 400। तो ए बी सी का रेशियो निकल गया मेरा ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। यदि संख्या सी का मान 5500 है, मतलब 55 सी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सी का मान दिया हुआ है आपका 5500। सी का मान दिया हुआ है 5500। सी का मान 5500, तो 400 का कितना गुना? 400 का कितना गुना 5500? तो ये हो जा रहा है आपका 55/4 हो गया। 400 को 55/4 से कीजिएगा तो 4 से 4 कैंसिल, 100 हो गया और ये 5500 आ जाएगा। मतलब 400 का 55/4 गुना 5500 होता है। तो यहां भी हो जाएगा, यहाँ पे 10 का 55/4 गुना, तो कितना आ गया आपका? ये भी आ गया 55/4, यहाँ पे ये भी 55/4 और ये भी 55/4 आ जाएगा। ये भी 55/4 आ जाएगा, क्योंकि इतना ही गुना ये होगा, ये यहाँ भी 55/4 गुना हो जाएगा। तो ए बी सी का मान हमको निकल गया यहाँ पे। अब आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ तो ए बी सी का सिर्फ वैल्यू निकला हमको। आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि ए के 40% और बी के 20% का योगफल ज्ञात करें। ए का 40%, ए का 40%। अब यहां से हमको डिलीट करना होगा इसको। कह रहा ए का 40%, तो फिर 40% बराबर क्या होता? तो 20% का वैल्यू होता है, 20% बराबर होता है, 20% बराबर होता है, 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान होता है 1/5। तो 40% यानी इसका दुगना, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2/5। तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/5, यानी 1
a इंटू 2/5, a इंटू 2/5, और b के 20% के बराबर है, b के 20% के बराबर है, तो b के 20% का b और b के 20% का योगफल ज्ञात करें, योगफल कह रहा है, तो प्लस b का 20%, 20% कितना 1/5 हो गया। अब यहां हम इतना ना लिख करके a और b का वैल्यू लिख लेते हैं, a और b का वैल्यू लिख लेते हैं। यहां पे यहां a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 55/4, तो यहां लिख लिए हम लोग 55/4, a का वैल्यू हो गया 55/4 इंटू 2/5 हो गया, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू निकल गया मेरे यहाँ पे, ये 550 है, 550 है, तो 550/4 गुना 1/5 हो गया। अच्छा, इतना लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना, ए बी का वैल्यू पहले ही लिख लेना, हमको ए बी का वैल्यू पहले ही लिख लेना। अब यहां देखियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1/4 दोनों में कॉमन है, 1/4 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 1/4 कॉमन लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए यहां पे से ए 5 से कट कर लिए इसको 11, ये कितना आ गया 22 आ गया, ये स्टेप हमको नहीं लिखना है, 11/11 गुना 2 22 हो गया, यहाँ पे हो गया 22, यहाँ पे 22, ये 1/4 इससे बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ काटेंगे कितनी बार में, ये कट जाएगा आपका 110 बार में, प्लस हो गया आपका 110 हो गया, कितना बचा आपका 1/4 गुना ये हो गया 110, 22 से 132 हो गया, 132 हो गया, तो कितनी बार में कटेगा ये 1/4, तो 33 बार में, ये 33 बार में, 4×12 के 2, बाकी 1, 4×12 1 13, तो ये आंसर मेरा हो गया, ये आंसर बी हो गया, ये आंसर। बस MTS 2002 फ्री में है, बस कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि 70 को x% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 को x% बढ़ाने पर मिलता है, तो 91 का x% फाइंड करें। तो 70 को x, देखिए कोई संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 70 गुना ये 100%, कोई संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है। अब उसमें 20% घटाया जा रहा हो तो घटा लें, बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ा लें, तो घटा लेते हैं इसमें हम लोग x%, जो क्वेश्चंस कह रहा है वैसे रख लेते हैं। कह रहा है वही परिणाम मिलता है जो 60 को x% बढ़ाने पर मिलता है। फिर 60 भी अपने आप में 100% है, 60 भी अपने आप में 100%, इसमें हम लोग क्या करते हैं x% जोड़ लेते हैं, इसमें x% हम लोग जोड़ लेते हैं, इसमें x% जोड़ लेते हैं, प्लस x%, ये ऐड कर लिए। अब यहां पे देखिए प्रतिशत यहां भी, प्रतिशत यहां भी, यहां से प्रतिशत कॉमन लिए, यहां से प्रतिशत कॉमन लिए, प्रतिशत कैंसिल हो गया। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया, या फिर आप रहने दीजिए, इससे यहां से निकाल लिए, तो प्रतिशत यहां पे भी, प्रतिशत यहां से कॉमन निकला, प्रतिशत यहां से कॉमन निकला, प्रतिशत कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां पे 70 गुना 100, 70 गुना 100 हो गया, या इसको हम कैंसिल कर लिए, ये 0 भी कैंसिल हो गया, तो 7 गुना 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 700, और 7 माइनस x तो कितना हो गया 7x, इधर क्या हो गया 600, और इधर कितना हो गया प्लस 6x हो गया। कितना बचा देखिए, -7x को इधर ले आए, -7x को इधर ले आए तो 13x हो गया, और इस 600 को इधर ले आए तो माइनस हो गया। आंसर क्या बचा आपका यहाँ पे 100 इक्वल, ये हो गया आपका 13x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर आ गया 100/13, यहां से x बराबर 100/13 आया। क्या कह रहा है, तो 91 का x%। अब ध्यान रखिए, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 91 का x% या 91% का x दोनों बराबर होता है। हम इसको लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं कि 91% इंटू x, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां फाइंड करना यही चीज, तो x का वैल्यू दिया हुआ है, 91% इंटू x हो गया, तो x का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है 100/13, रख दीजिए आप इसको यहां पे, 91% इंटू 100/13। अब देखिए एक चीज और डिस्कस किए थे, जैसे परसेंटेज आए और 2 जीरो रहे, परसेंटेज आए और 2 जीरो दिया रहो तो परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। तो क्या आ गया आंसर 13×7
91। फाइनल क्या आ गया आंसर? 13 सते 91। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है यदि 190 के x प्रतिशत का मान 180 के x प्लस 10 प्रतिशत से 15 कम है, मतलब जाहिर है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये 15 कम है इससे, तो इतना का इतना निकालिए। पहला हाफ क्वेश्चन ये है, तो यहां हम लोग करते हैं ये, मतलब इसका और इसका डिफरेंस 15 है, 15 है। तो क्या कह रहा है आपका? 180 इंटू का मतलब क्या हुआ? इंटू हो गया आपका x प्लस 10% और माइनस अंतर है, कह रहा है 190 का x प्रतिशत, 190 का x प्रतिशत कितना बराबर है? 15 है, तो 15 कर लिया। अब देखिए यहां पे प्रतिशत यहां भी है, प्रतिशत यहां भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, प्रतिशत को कॉमन ले लिए और इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, कितना बचेगा? 1500, 1500 हो जाएगा आपका। यहां क्या बचा? 180 इंटू एक्स हो गया, तो कितना हो गया? 180 एक्स और प्लस 180 गुना 10, ये हो गया 1800, और माइनस यहां पे 190 एक्स हो गया, 190 एक्स, और ये परसेंटेज यहां से कॉमन लेकर के यहां लाए थे, तो क्या हो गया? ये हमारा हो गया 1500, ये हमारा 1500 गया। अब देखिए ये 1800 इधर आएगा, या इस 1500 को इधर ले आइए, यहां पे हो जाएगा आपका कितना? 180 माइनस 190 कितना हो गया? माइनस 10x हो गया, माइनस 10x, और ये 1800 को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस 300। 180 में से 190 माइनस हुआ तो माइनस 10 बचा, और 1500, ये 1800 इधर आया तो माइनस 300 बचा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिए, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 30 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया, x का वैल्यू 30 आ गया। अब आगे देखें क्या कह रहा है, तो 90 के x प्लस 30% का मान, 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x प्रतिशत से, 150 के x प्रतिशत से, अब यहां देखिए बेस ये कितने प्रतिशत अधिक होगा, इसमें बेस कौन है? से किसके आगे? क्या बताए थे हम लोग? का, के, की, को, से जिसके आगे लगा रहे, जिसके बाद आया रहे, उसको हम लोग बेस बनाते हैं। तो बेस बना लिए 150 के x%, x का वैल्यू क्या है? 30 है, तो 150 का x%, 150 का x%, यहां देखते हैं हम लोग बेस लेते हैं, यहां पे बेस 150, x का वैल्यू हो गया 30%। क्या बताए थे? जैसे ही 2 0 आए परसेंटेज कैंसिल हो गया, जैसे ही 2 0 आए परसेंटेज कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया? 15 या 45। देखो इसको, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट कर सकते थे कि 30 का यहां x का वैल्यू रखे और ये हो गया 15 या 45 हो गया, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है इसको, तो क्या हो गया? ये 45 हो गया। अब यहां आते हैं, 90 के x प्लस 30%, x का वैल्यू क्या है? 30 है, यहां पे 30 पुट किए, यहां पे 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60% हो गया, 60%। तो 90 इंटू 60, 90 इंटू 60%, फिर से वही चीज हो गया आपका कि 2 0 आया, प्रतिशत है, परसेंटेज है, कैंसिल हो गया, क्या बचा इसका वैल्यू? ये हो गया 54 हो गया। तो कह रहा है कि इससे, ये बेस है हमारा, ये बेस है, कितना बड़ा है? कितना हो गया आपका? से कितने प्रतिशत अधिक हुआ? कितना अधिक होगा? ये जोड़ा हुआ है +9 है, ठीक है, +9 हो गया। तो यहां पे 9 और बेस हमारा हो गया 45 हो गया। तो 1/5 का वैल्यू, ये 5 बार में कट जाएगा, 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 20% के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। आंसर आ गया आपका हमारा ये सी हो गया, 20% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि x अपने 25% से 72 अधिक है तथा y अपने 40% से 60 अधिक है, तो y x से कितना अधिक है? देखिए फेज 19 का क्वेश्चन है, यहां देखिए x अपने 25% से 72 अधिक है, तो 25% कह रहा है, 25% लिख लेते हैं। यहां देखिए 25%, 25% का वैल्यू क्या है? 1/4,
1/4, 25% का वैल्यू 1/4। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। किसी भिन्न का हर होता है वो ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इसी का अगर ये ओरिजिनल नंबर है, ये 4 यूनिट है और यहाँ x दिया हुआ है इसके जगह पे, हम मान लेते हैं कि यही ओरिजिनल नंबर है, तो इसका 25% जो कि 1 है, इससे 3 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? इससे 3 ज्यादा है। +3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इससे 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा प्लस ये हो गया आपका 3 यूनिट है। ठीक है, वो कह रहा है कि x अपने 25% से 72 अधिक है। जो ओरिजिनल नंबर x है वो 25% से 72 अधिक, मतलब ये 3 यूनिट इस 72 के बराबर है। तो बराबर है, यहां लिख लिए हम लोग 72। ठीक है, अब तो हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करा। ओरिजिनल यहाँ पे हम x का वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो 3 यूनिट का 72 हो गया वैल्यू, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 यूनिट। देखिए यहाँ पे कितना गुना है, ये कितना हो गया आपका? 24 गुना हो गया। तो इसका 24 गुना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इसका 24 गुना 90। और ये हमारा क्या है? ये हमारा x है, ये हमारा x है। अब इसी तरह y का निकालते हैं हम लोग। तो y क्या कर, देखिए कैलकुलेशन आधा से ज्यादा आपको माइंड में करना है। कैलकुलेशन इतना कॉपी या पेन से नहीं करना है, तभी फास्ट हो पाएगा ये। ठीक है, कह रहे y अपने 40% से, तो 40% फिर देखते हैं हम लोग। 40 बराबर कितना हो गया? 40%, तो 20% का वैल्यू 1/5 होता। 20% का वैल्यू 1/5, तो 20% का दुगना 40%, तो 2/5 हो गया। 2/5 हो गया। फिर से हम लोग वही चीज कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो ओरिजिनल संख्या के बराबर होता है। किसी भी भिन्न का हर ओरिजिनल संख्या के बराबर होता है। तो इसी का 40% से ये कितना बड़ा है? यहाँ पे +3 यूनिट बड़ा है। और ये कह रहा है कि y जो नंबर, अगर ये 5y है तो अपने 40% से 60 अधिक है। जो यहाँ 3 अधिक है वो 60 के बराबर है। तो 3 यूनिट बराबर हो गया आपका 60। अब हमको ओरिजिनल नंबर मानिए y का वैल्यू चाहिए, तो y हम लोग माने यहाँ पे 5 यूनिट के बराबर। तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 60, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कितना गुना है? यहाँ पे गुना हो गया 20 हो गया। तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। इसका 20 गुना 100 के बराबर हो गया। निकल गया आपका y, निकल गया, ये आपका y निकल गया। अब कह रहा है कि बताइए y x से कितना अधिक है? y x से तो x बेस हो गया हमारा। x का वैल्यू कितना है? 96 है। x का वैल्यू 96 है, तो बेस इसको बना लीजिए 96 है। y कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है, तो कट गया 1/24। और हम लोग टेबल में पढ़े हैं 1/24 का क्या वैल्यू होता है प्रतिशत में? 1/24 का वैल्यू होता है 4.16% के बराबर। 4.16 यहाँ पे नहीं है किसी में ऑप्शंस में, तो जो उसके करीब है उसके आसपास कौन है? 4.2। तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है? ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है 4.16% के, 4.16% के अप्रॉक्स वैल्यू होता है आपका। ठीक है, तो ये इसको आधा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको माइंड में कैलकुलेट करना, तब आप फास्ट कर पाइएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ए का 80% का 45% और बी के 40% का इतना अनुपात ये है, तो ए बी का ये आपको पहले यहां पे देखते हैं हम लोग कि दोनों का रेशियो निकालना। ए का 80%, अब फिर से वही देखिए ए का यहां पे लिख लिए हम लोग, ए का 80%, तो 20% का वैल्यू 1/4, 20% का वैल्यू 1/4, तो उसका 4 गुना, तो कितना हो जाएगा आपका? 4/5। 20% का वैल्यू 1/5, तो 80% का वैल्यू 4/5। फिर 45%, 5% का वैल्यू 1/20, तो उसका 9 गुना 45 होता है। 5% का 9 गुना 45, तो क्या हो जाएगा? 9/20 हो गया। रेशियो में है तो हम लोग बटा कर लेते हैं। और बी फिर से 40%, तो बी का वैल्यू मतलब 20% का वैल्यू 1/5, तो उसका दुगना, तो कितना हो गया आपका? 2/5।
क्योंकि 20% का वैल्यू 20% बराबर होता है, 20% बराबर 1/5 हो गया, तो 40% इसका दुगना 2/5 हो गया आपका। कह रहा है 30% में हो गया 3/10, 3/10 हो गया आपका, 3/10 का अनुपात 15/4। तो 4 यहाँ ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए कैंसिल करते हैं हम लोग। तो 10 × 5 = 50, 20 × 25 = 100, कितनी बार में? 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पे ये 202 कैंसिल हो गया आपका। फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लिया, और ये 3 तिया 9 हो गया, यहाँ 3 × 5 = 15 आ गया। कितना आ गया? 5/4। मतलब ए और बी का वैल्यू जो हो गया वो 5/4 के बराबर है। ए बटा बी का वैल्यू 5/4 के बराबर है आपका। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या रहा, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत। अब देखिए औसत क्या होता है, अगर किसी दो व्यक्ति की सैलरी 5,000 रुपया एवरेज सैलरी, अगर किसी दो व्यक्ति के का एवरेज सैलरी 5,000 है, तो कुल सैलरी कितनी होगी? तो जितना व्यक्ति हो उससे उतना गुना कर दीजिए। तो 5,000 है, तो ए और बी की कुल सैलरी 10,000 के बराबर होगी। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ए और बी का औसत 67% है, तो इसका दुगना कर लेंगे, तो ए बी का टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 135। इसका दुगना 67 का दुगना, देखिए कैसे इसको ब्रेक करते हैं, इसको हम कर सकते हैं 60 और प्लस 7.5। इसको माइंड में कैलकुलेट करना है, इसको माइंड में कैलकुलेट करना है। क्योंकि दो व्यक्ति है तो 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 हो गया, और 7.5 गुना 2 15 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 135 हो गया। ये माइंड में कैलकुलेट करना है, लेकिन ब्रेक इसी तरीके से करना है आपको, ब्रेक इस तरीके से करना है। तो ए और बी का टोटल हो गया आपका वैल्यू इतना हो गया, और यहां पे कितना है? ए और बी का मान 5 और 4 है, तो टोटल वैल्यू कितना होता है? 9 यूनिट। ये 9 यूनिट किसके बराबर है? 135 के, 135 के, 135 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। अब क्या कह रहा है? तो ए माइनस बी, ए माइनस मतलब इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 5/4 इन दोनों का अंतर कितना होता है? 1 यूनिट हुआ, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो गया? 15। ये हो गया क्वेश्चन, ये ऑप्शंस बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में कौन सा सही है? अब यहां पे देखिए डेटा आसान है, तो हम लोग 100 ले लेते हैं पहले। A/B/C/D निकालने के लिए हम लोग 100 मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 व्यक्ति है। अभी अगर हम लोग रेशियो से चलेंगे तो उलझ जाएंगे उसमें, तो क्या करते हैं, और डेटा आसान, डेटा टफ रहे तो फिर एक ही ऑप्शन होता है रेशियो से जाना, लेकिन डेटा आसान है तो हम लोग 100 लेते हैं पहले। तो क्या हो गया आपका? A/B/C/D। अब यहां ये भी समझना जरूरी है कि 100 पहले किसको माने हम लोग। देखिए किससे कंपैरिजन है? ए बी से मतलब ए फाइंड करने के लिए बी की जानकारी होनी चाहिए, ए फाइंड करने के लिए बी की जानकारी होनी चाहिए। और सी डी से तो सी फाइंड करने के लिए डी की जानकारी होनी चाहिए। और डी ए से और डी फाइंड होने के लिए ए की जानकारी होनी जरूरी है। मतलब क्या पता चल रहा है इससे पता चल रहा है, और ए पता चलने के लिए ए की जानकारी होने के लिए क्या करना चाहिए? बी की जानकारी। मतलब हम बी को 100 मान लेते हैं, बी को 100 मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस में समझना जरूरी है कि माने किसको। अगर किसी को मान लेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा वो, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बी का ले लेते हैं हम लोग, वैल्यू ले लें, यहाँ पे 100 हो गया। ए बी से 20% कम है, 20% कम, तो कोई अपने आप में 100% होता है, तो 20% कम हो गया, कितना हो गया? 80 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 80 हो गया, 80 हो गया। अब कह रहा है सी डी से, अभी तो डी इसका कोई मायने ही नहीं, आगे देखते हैं ए से। तो डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो ए का वैल्यू 80 है, इसका 25%, 25% देखिए क्या होता है? 25% बराबर कितना हो गया? 25% बराबर हो गया 1/4 हो गया। तो 25% कम है, तो कितना है आपका?
3/4 हो गया। 4 25% कितना, 1 है, तो 1 कम 4 से 1 कम कितना, 3, तो 3/4 हो गया आपका। तो 80 का 3/4, 80 का 3/4 कितना हो जाएगा? देखिए माइंड में इसको कैलकुलेट करना है। 20 20 या 60 हो गया, ये 60 हो गया। 20 बार इसको कैंसिल करेंगे तो 20 या 60 हो गया। ये माइंड में कैलकुलेट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 80 का और 25% कम हो गया तो 75/100 भी कर सकते हैं। 75/100 तो 25 या 75, 2500 का 100 आना वही है आपका। ये भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। अब कह रहा है सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक है। तो 30% का वैल्यू क्या होता? 30% क्या होता है? 30% बराबर होता है, 30% होता है आपका, 30% किसके बराबर होता है? 3/10 के होता है। 30% कितना होता है? 30% बराबर 3/10 हुआ। 30% 3/10 हुआ। तो ये ज्यादा है, मतलब ये इससे 30% ज्यादा है। तो ओरिजिनल संख्या तो अपने आप में 10 है, इसका 30% 3 के बराबर, मतलब कितना होगा? 13/10 हो गया। किसके? इसके। तो 60 का 13/10, 60 का 13/10 कितना हो गया? 13 छक 78 हो गया। 13 छक 78 हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया 78 आ गया आपका। रेशियो सबका निकल गया। अब आते हैं, कह रहा है तो निम्न में से कौन सा सही? अब एक एक ऑप्शंस करके देखना होगा। तो बी और सी, देखिए यहां से कितना, ये आसानी से ये करना है कि सी को इधर ले आइए। B/C, B/C कर लिया। यहाँ पे B/C क्या बचा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में 39 है, 39 और सॉरी 39 है। 39 पॉइंट के बाद हम लोग 39 नहीं 39 पढ़ते हैं। 39 है और पॉइंट है यहाँ पे कितने अंक के बाद है? कितने अंक के बाद है आपका ये? इसके बाद है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कितना हो जाएगा? 39/100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कहीं है ही नहीं। बी और सी का मान क्या है आपका? 78 और 100 है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शंस नहीं होगा। सी में आता है, ये सेकंड वाला में। बी में आते हैं, C/B कह रहा है, ये इसको हटा देते हैं एक एक ऑप्शंस। ये कह रहा है देखिए C/B, तो सी ले लिए, यहां पे लिख लिए और यहां पे बी लिख लिए। क्वेश्चंस कह रहा है आपका 78 है, यहां पे पॉइंट के बाद 7 8, पॉइंट के बाद 7 8 है, ठीक है। तो यहां पे लिख लिए। अब जब पॉइंट यहां से हटाए हम लोग तो 78 है, और ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब 7 8, तो कितना हो गया? 78/100। अब यहां से मैच कराते हैं। देखिए सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 78 है। बी का वैल्यू कितना है? 100 है, तो 78/100 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन सही है आपका, ये सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 2002 प्री का है, सब प्रीवियस सब PYQ ही क्वेश्चन है आपका। ये ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत इतना है। अब देखिए 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है, और उसके पास जो पैसा है उसका एवरेज इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना एवरेज हो, जितना व्यक्ति का वो हिस्सा है उससे गुना कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज 4520 है, तो ए प्लस बी का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ए प्लस बी हो गया आपका 4520 गुना 3 हो गया। 4520 गुना 3। अगर इसका एवरेज सैलरी 4520 था तो टोटल सैलरी 4520 गुना 3 होगा। हम टोटल अभी गुना नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कि आगे कैंसिल होगा। अब ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक है। अब यहां ये ध्यान रखना है कि ये आ गया आपका 10.2/3%। कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा? देखिए इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 4% का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या लिख लेते हैं? 4%। हम कह रहे हैं कि इसीलिए टेबल को याद रखना जरूरी है, उस चार्ट को समझना जरूरी। चार्ट को समझना ही नहीं, अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। कि हर देखिए PYQ में आपका वो मिलेगा इस तरीके से, आप इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा। तो 4% हो गया। आप इसको इधर कितना बचा? इधर बचा 6.2/3%।
6.2/3%। 4% का वैल्यू होता है 1/25 होता है, 4% का वैल्यू 1/25 होता है, प्लस 6.2/3% का वैल्यू 1/15 होता है, 1/15 होता है, 1/15 हो गया। देखिए कितना आ गया 75, आप एलसीएम ले लिए, 25 दिया 75, 15 बचे 75 हो गया, 8/75 हो गया, निकल गया, ये हो गया 8/75 हो गया आपका। तो कह रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से, ए का हिस्सा बी के हिस्से से, अब ध्यान रखना है कंपैरिजन किससे है, बी से, तुलना किससे है, बी से, तो बी बेस बनेगा, तो बी हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 75 हो गया। अब यहां अगर हम लोग A:B ले लें, A:B ले लें, ठीक है, A:B में बी आपका 75 है और ए 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 75, 8 हो गया 83 हो गया, यानी 83 हो गया, 83 हो गया, 83 हो गया। आगे कह रहा है कि और सी के हिस्से से, किससे कंपेरिजन, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10% इतना अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है, सी के हिस्से से। तो 33.1/3% कितना होता है, 33.1/3% बराबर होता है 1/3। कंपेरिजन किससे है, सी से कंपेरिजन है, किससे, यहां पे अगर हम लोग लिख लेते हैं सी लिख लिए, कंपेरिजन किससे है, ए और सी में, तो सी के हिस्से से कह रहा है, तो सी का हिस्सा कितना हो गया, सी का हिस्सा हो गया यहां पे 3 हो गया, और कह रहा है कि उससे कम है, कितना कम है, इतना कम है, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 कम होता कितना हो गया, ए का वैल्यू यहां पे 2 हो गया आपका। लेकिन देखिए ए का मान है यहाँ 83 है और यहाँ ए का मान 2 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ ए का मान 83 है, यहाँ ए का मान 2 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, इसके लिए हम लोग इसमें तो 83 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फाइनल जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 83 गुना 2 हो गया तो 166 हो गया, और ये 75 गुना 150 हो गया, यहाँ पे लिख लिए 150, और ये 83 गुना 3 हो गया आपका कितना 249, 80 गुना 3 240, 3 3 9 249 हो गया, यहाँ पे 249 हो गया आपका। ठीक है, ये निकल गया ए बी सी का रेशियो निकल गया, ठीक है, कि हिस्सा का रेशियो निकल गया। तो बी का हिस्सा कह रहा है बी का हिस्सा निकालिए, बी का हिस्सा फाइंड कीजिए। तो बी का हिस्सा तो आपका ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। तो टोटल तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसका टोटल अगर हम लोग कर लें, इसका टोटल कर लें तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 150 इसका, 150 इसका, 300 हो गया, इसमें से एक निकाले इसमें, तो कितना हो गया, ये 250 हो गया, तो 300 और 250 कितना हो गया 550, यहाँ पे कितना बच गया 15, 550 प्लस 15 565। ये इस तरीके से जोड़ने का अभ्यास करना होगा आपको, इस तरीके से जोड़ने का अभ्यास करना होगा आपको। तो 565 यूनिट बराबर कितना हो गया, ये यहाँ पे दिया हुआ है, कितना हो गया 4520 और गुना 3। अब 150 का वैल्यू पूछ रहा है आपका, ये बी का पूछ रहा है, बी का आपका पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4500, ये इंटू, सॉरी ये इंटू है, ये हो गया 4520 गुना 3। अब यहाँ 4520 गुना 3 बटा हो गया 565 और गुना हो गया 150, 565 गुना 150। अब इसको कैलकुलेट, सॉरी 565 है ये, पाँच सौ पैंसठ है ये, 565, हाँ। अब इसको कैंसिल कर दे, देखिए 5 से 30 बार में, 5 से 100 और 13 मतलब 113 हो गया आपका, 113 हो गया। ये 100 गुना 5 500, 13 गुना 5 तो 65। अब ये कट जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 4520 है यहाँ पे ये, तो 4 तिया 12 का 2, 11 चौक 40 45, मतलब 4 बार में ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो कितना हो गया 4 तिया 12 तिया
3600, यानी आ गया आपका 3600 आंसर हो गया। 3600 ये वाला का आंसर हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर, फिर वही है, रेशियो का क्वेश्चन सही है, परसेंटेज है जिसमें यूज है। तो अब क्या करते हैं, डेटा आसान है तो हम लोग 100 मान लेते हैं इसको, और चूंकि ये 4 है तो अभी रेशियो में ब्रेक करने में हम लोग ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग 100 मान लेते हैं। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। और फिर वही सवाल है कि 100 पहले वैल्यू माने किसका हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से, तो ए पता चलने के लिए बी का पता होना जरूरी है। फिर सी की आय ए और बी की आय के लिए, ए और बी की आय के योगफल का, मतलब सी की आय के लिए ए और बी के आय का पता होना जरूरी है। और फिर डी की आय सी की आय से, मतलब डी का पता, मतलब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी की आय को जानना जरूरी है, ए की आय बी की आय से। तो बी मान लेते हैं हम लोग 100, बी मान लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% कम है, तो कोई भी आय किसी की आय अपने आप में 100% है, तो 20% कम तो कितना हो गया, 80%, तो हो गया यहाँ पे 80 हो गया। ठीक है, और सी की आय ए और बी के कुल आय का, ए और बी की आय का मतलब कुल आय का, तो टोटल आय कितना है 180 है, का 70%, का 70%, 180 का 70% कितना हो गया, 180 का 70%, 70% कितना हो गया, 18 सत्ते 26 से 126 हो गया, 126 126 हो गया, 126 हो गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है डी की आय सी की आय से, सी की आय से 25% अधिक है, तो 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, तो इससे 25% अधिक है। अगर आपका इसकी आय सी की आय से 25% अधिक है, सी की आय अगर सी की आय 4 है तो डी की आय 25% अधिक, मतलब 1 अधिक, कितना 5 हो गया आपका, तो कितना होगा 5/4 हो गया, किससे 126 गुना 5/4 हो गया, मतलब डी की आय सी की आय से, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो 25% यहां से यहां देखिए 63 हो गया, कैंसिल, ये 2 बार हो गया, कितना हो गया 60 + 3, तो 60 गुना 5 300, 5 × 15 हो गया, 315 हो गया, 315 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 150 प्लस 7.5 मतलब 157 हो गया, 157, ये हो गया तीनों का रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर, यदि बी और डी के बीच के आय का अंतर 23,000 है, बी और डी का अंतर कितना है 57.5 यूनिट, और ये क्वेश्चन में कह रहा है ये यूनिट 23,000 के बराबर है, 23,000 के बराबर है, किसके बराबर है 23,000 के बराबर है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए, ए की आय कितना है, ए की आय आपका है 80 यूनिट, 80 यूनिट। अब यहां से आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक तो पहले ये देख लेते हैं 80 यूनिट है ये आपका, ये देखिए कट जाएगा आपका, अच्छा पॉइंट है तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 1 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट कैंसिल हो गया। आप देखिए ये 500 प्लस 75, 500 गुना 4 होता है 22, 500 गुना 4 होता है 2000, 75 गुना 4 होता है 300, मतलब 2300 हो गया यहाँ पे। तो ये 2300 कैंसिल हो जाएगा इससे कितना बार में, ये 4 बार में, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 400, ये यहां तक कैंसिल हो गया था 400, 400 गुना 80 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब इसका वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 400, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 800 को 32,000, यानी 32,000 हो गया, ये वाला आंसर हो गया। क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूं, ये हो गया कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 400 के बराबर। 575 यूनिट का वैल्यू इतना था तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 हो गया, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 यूनिट बराबर हो गया
400 और गुना 80 यानी 32,000 हो गया। एक तो ये तरीका था इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है, यहां से एक तरीका और कैलकुलेट करने का ये हो सकता है कि ये आ गया आपका 57 यूनिट बराबर आ गया, यहां पे दिया हुआ है 23,000। 23,000 23,000। अब यहां पे ये हमको ये समझना होगा इस चीजों को कि जो जिसके बराबर दिया हुआ, ये माइंड में रखना होगा इन चीजों को कि जिसके बराबर दिया वो हमेशा आपका हर में जाएगा, और जिसके बारे में पूछ रहा है वो हमेशा किस में रहेगा, अंश में रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं, एक बार पहले मैं लिख के समझा देता हूं। इसको क्या लिखेंगे, इसको कि 23,000 बटा इंटू 80, यही फाइनल आना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए किया है, तो वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, वो आपका अंश में रहेगा। और जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो कहां रहेगा, आपका हर में रहेगा। ये प्लेसमेंट माइंड में रखना हो, कि जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है, जिसकी आय पूछ रहा है, वो हमेशा अंश में रहेगा, और जिससे कंपैरिजन है वो हर में रहेगा। तो ए के बारे में पूछ रहा है। अब जब इतना मेरे माइंड में है तो ये करने की जरूरत नहीं है, इतना मेरे माइंड में है तो ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, ये तो हर में है, और ये 80 जो है ये अंश में होगा, तो आंसर जो भी होगा वो इसका मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा, तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमको, हम यहां तक आ गए। अब पूछ रहा है 80, इससे नहीं कैंसिल होने वाला है, ठीक है। 8 रहेगा ही रहेगा, तो जो भी रहेगा 8 का मल्टीपल रहेगा। तब ऑप्शन से चूज कर लेते हैं, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल आपका नहीं है। 26 भी 8 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 का मल्टीपल अकेले क्या है, 32 है आपका। तो आंसर यही होगा। यहां से ए बी सी डी का रेशियो हम लोग फाइंड कर लिए, पहले डिफरेंस निकाल लिए, यहां तक आ गए। अब हम देख रहे हैं कि जब इसका प्लेसमेंट जब हम लोग करेंगे तो ये हमेशा आपका हर में होगा। ये जिसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन में वो अंश में रहेगा, तो वो हमेशा आंसर के मल्टीपल, उसका मल्टीपल ही होगा। अगर वो नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा, हर से कैंसिल, तो ये इससे नहीं कैंसिल, 8 इसमें है ही नहीं, 8 नहीं है, तो ये हमेशा अंश में रहेगा। तो आंसर जो होगा इसका मल्टीपल होगा, तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, ये समझना होगा कि कैसे हम टाइम बचाएंगे, कैसे करें। हर किसी को कैलकुलेशन कर करके ही फाइंड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। जिससे ऑप्शन से निकल रहा है उसको ऑप्शन से निकाल रहे हैं, जिसको कैलकुलेशन करना ही है, जिसका है वो कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझना जरूरी है कि इतना बराबर जब इतना दिया हुआ है तो ये हमेशा आपका जाएगा हर में, और जिसके बारे में पूछ रहा है वो अंश में जाएगा। तो अगर वो हर से कैंसिल नहीं हो रहा है अंश वाला वो, तो उसी का मल्टीपल आंसर होगा। अब वहाँ ढूंढ लेना है यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शंस में बाई चांस एक ही मल्टीपल है जो 8 का है, तो इसलिए 32,000 आंसर हो गया। यहाँ ये जैसा क्वेश्चंस रहेगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या इतना है आपका। ये यहाँ पे डेटा सही है, दोनों तरीके से जा सकते हैं। चूंकि 3 ही है तो रेशियो वाला ज़्यादा आसान होता है आपका, तो रेशियो से कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया, देखिए अविनाश हो गया, तो यहाँ लिख लिए हम लोग, अविनाश लिख लिए। फिर आ गया आपका गौरव आ गया, तो यहाँ गौरव लिख लेते हैं यहाँ पे, अविनाश गौरव। और तीसरा हो गया आपका चेतन हो गया, चेतन यहाँ पे हम लोग चेतन लिख लिए। तो यार अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। तो सबसे पहले आते हैं 20%। तो 20% का वैल्यू कितना है, 1/5 है। 20% का वैल्यू कितना है, 1/5। कंपेरिजन किससे हो रहा है, गौरव की तुलना में जिससे कंपेरिजन होगा वो हमेशा
क्या होगा, बेस बनेगा, वो हमेशा बेस बनेगा। तो बेस क्या हो गया, 5 हो गया। तो गौरव का वैल्यू क्या हो गया, 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अविनाश गौरव की तुलना में विवेंद्र से 20% कम सिक्के हैं। तो 20% कम, 20% कितना, 1 हो गया, 5 का 20% 1 हो गया। तो 1 सिक्का कम है, तो कितना सिक्का हो गया, 4 सिक्का हो गया। अगर गौरव के पास 5 सिक्का है तो अविनाश के पास 4 सिक्का होगा। एक तो ये हो गया। अब कह रहे गौरव के पास चेतन की तुलना में 20%, यहां पे 40%, इसका दुगना 2/5 हो गया, 40% 2/5 हो गया। तो गौरव के पास चेतन की तुलना में, कंपैरिजन किससे है, चेतन से, कंपैरिजन किससे है आपका, चेतन से, 40% अधिक सिक्के हैं, ठीक है। गौरव के पास चेतन की तुलना में, चेतन हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे हम लिख लिए, यहाँ पे चेतन लिख लिए, यहाँ पे चेतन हो गया आपका, ठीक है। किससे कंपैरिजन है, चेतन से, किसका है, गौरव से। तो क्या कह रहा है आपका कि गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। 40% हो गया, 2 हो गया, तो 2 ज्यादा हो गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, इसका 7 हो गया। तो इसको देखिए यहाँ पे रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका रेशियो करते हैं, जब 3 लोगों का हो दिया हुआ हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ। देखिए क्या हो जाएगा आपका, 7 चौक 28, ये हो गया 28, और ये 7 पच्चे 35 हो गया, और ये हो गया आपका 25 हो गया, 25 हो गया आपका, 28 35 25, 28 35 25 हो गया, ये 35 है, पैंतीस, 28 35 25, तो ये आ गया आपका रेशियो हो गया। इसमें समझ लिए एक बार फिर से, ये इसका A 4:5 हो गया, 4:5, इसका 7:5। तो जब 3 लोगों का निकालना हो तो रेशियो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया, इसको इसके साथ तो बीच वाले का, इसको इसके साथ तो लास्ट वाले का निकल जाता है। ये 3 रेशियो निकालने का ये तरीका है। तो हो गया, ये निकल गया। आगे कह रहा है, तो चेतन के पास सिक्कों की संख्या, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कंपैरिजन किससे है, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से। जिसके बाद से का के की को लगा रहे वो बेस बनेगा। कौन है, उसके बाद से पहले अविनाश, अविनाश, तो अविनाश बन गया बेस। यहाँ पे अविनाश बना आपका 28 हो गया, बेस हो गया आपका, ठीक है। कह रहा है कि कितना कम है, तो कितना कम है, 3 कम है, 3 हो गया आपका, 3 हो गया, 3 × 100% हो गया, 100% हो गया। देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कैंसिल कर लेते हैं, कितनी बार में कैंसिल कर लें इसको, ये हो गया 4 से कैंसिल हो गया, ये 25% हो जाएगा, ये आपका 25% हो गया, ये 4 से हो गया 7 हो गया, 25 या 75 हो गया आपका, 75/7 हो गया, 75/7 तो कितना हो जाएगा, देखिए 75/7%, तो 10 × 70 बराबर 10 × 70 हो गया। 70 बचा कितना, 5 पॉइंट तो 0 हो गया, 7 × 7 49 हो गया, तो 10.7 हो गया, 10.7 हो गया, तो 10.7 ये इसका आंसर हो गया, 10.7 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उनके पति के भार से, जिनका भार इतना दिया हुआ है, यदि अंकिता का भाई, तो ये 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, कौन कौन है, अंकिता है, उसकी ग्रैंड मदर है, फिर उसके ग्रैंडफादर है, फिर अंकिता का भाई है, ठीक है। तो दादी का भार उनके पति से 26 kg कम है, जिनका भार 81 kg है। तो दादाजी का भार, उसके ग्रैंडफादर का भार कितना है, 81 kg है, 81 kg। और दादी का भार 26 kg कम है, तो 81 से 26 घटेगा तो कितना हो गया, 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 61 होगा, और 61 में 6 घटा लीजिएगा तो 55 होगा। कितना बचा, 55 बच गया, 55 हो गया। दादी का 55 kg हो गया, वजन हो गया, ठीक है। यदि अब क्या कह रहा है, अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। 20% मतलब कितना हो गया,
20% कितना हो गया आपका? 20% बराबर हो गया 1/5। 1/5 तक कम है, कितना हो गया? 4/5। दादी के भार का 4/5 हो गया। तो दादी का भार है 55 का 4/5 कितना हो गया? 11 यानी 44 kg। अंकिता का भार है कितना? 44 kg। 44 kg। फिर अंकिता के भाई का भार, हाँ यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 kg भारी है, अंकिता से 8 kg है तो 55 kg हो गया, सॉरी 52 kg हो गया, 52 kg हो गया, 52 kg। तो कह रहा है अंकिता के भाई का भार वेट कितना होगा? तो 52 kg हो गया, 52 kg हो गया अंकिता के भाई का भार। तो आसानी क्वेश्चन था, CGL 2021 प्री का एक क्वेश्चन है आपका। अरे यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 20% कम है तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक, तो आसानी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन CGL 2023 का प्री का है, लेकिन इसका आंसर्स जो है वो निकालवा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है। तो किससे? सैम और पीटर। तो सैम लिख लिए यहां पे, पीटर लिख लिए। तो किससे कंपैरिजन? यदि किसी प्रतियोगी सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, यदि पीटर 100 है, पीटर 100 है तो 19% यानी कितना हो गया? 81। सैम कितना हो गया आपका? सैम हो गया आपका 81 है। सैम कितना हो गया? 81 है। तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अधिक है? अब किससे है? सैम से। सैम से, तो सैम क्या हो गया? पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कंपैरिजन किससे है? बेस कौन बनेगा? तो सैम बनेगा। कितना है? तो ये 19 तो है ही है, तो बेस बना ली हम लोग कितना? 21 बना ली, सॉरी 81 हो गया, बेस इसका 81 हो गया। कितना कम है? 19 है। 19 गुना 100% है, 19 गुना 100% है। अब इसका ये निकालना है जो कि पॉइंट में है। एक तो ये तरीका है कि आप 1900 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 1900 को 81 से डिवाइड कर लिए तो कितनी बार? 190 हो गया, तो 2 बार में लगेगा, 2 इकाई 2, 8 2 16, 162 हो गया आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 हो गया, पहला तो 2 हो गया, 162 हो गया, तो 162 190 घटेगा, 190 में से 162 घटाएंगे तो बचेगा 28, 280 हो गया आपका, 280। तो 4 बार अगर लगाएंगे तो 4 4 चौक 32 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगाते हैं, 3 3 8 24 हो गया, तो 3 हो गया आपका। अब ज्यादा आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में एक तो बहुत ऊपर है, ये यहाँ पे 23.46 निकल रहा है, तो ऑप्शंस आपका यही होगा। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका हम ये निकालते हैं देखने का, ये ऑप्शन से ये हो गया आपका, यहां हम लोग जानते हैं ये इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से कि कोई भी नंबर अपने आप, यहां पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है आपका 19/81 कह रहा है कि 19/81 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन यही तो है कि 19/81 का कितना प्रतिशत है। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 81 जो है वो कितना है? 100% है। इसका 10% कितना होगा? 8.1, 10%। इसका 1% कितना होगा? 0.81, 1% हो गया। अब यहां हम लोग देख रहे हैं, यहां 19 तक पहुंचना है, 19 तक, तो 10% इसके बराबर है, तो 20% कितना हो जाएगा? इसका दुगना, 16.2। ये अभ्यास प्रैक्टिस करना जरूरी, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो फिर ये आसानी से फास्ट निकलने लगेगा। ये 16.2 हो गया आपका ये हो गया कितना, किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारा 20% के बराबर हो गया, 20% का। लेकिन यहाँ पे तो 19 है, इससे और आगे बढ़ना है अभी यहाँ पे। तो देख रहे 1% इतना है, अगर इसका 3% कितना होगा? 4% कितना हो जाएगा इसका? 81 का 4 गुना होता है, 8 चौक 32, 300 हो गया आपका। तो 3 ज्यादा हो, 4 इकाई 4 और 8 चौक 32, 3.24। इसमें ऐड कर लेंगे 19, तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4% से कम है, 4% से कम है और 3% से ज्यादा होगा। 4% हो गया इसका, ये हो गया 4%, ये हो गया 4%। 4 इकाई 4, 8 चौक 32, 3.24, 4% हो गया। 3% कितना इसका है?
3 इकाई 3 हो गया आपका, और 8 तिया 24 हो गया आपका, 2.4, ये हो गया 3%। इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग, हम 19 के आसपास हो जाएगा। मतलब 3% ये, 20% ये, 23%, 23 पॉइंट समथिंग होगा। तो आंसर ये निकलेगा। इसको अगर हम लोग धीरे 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 प्रैक्टिस से कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को निकाल पाने के लिए, लेकिन इसमें अभ्यास लेगा, बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। राम की आय श्याम से, फिर किससे कंपेरिजन, राम और श्याम से। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग राम, और फिर लिख लिए हम लोग श्याम। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है आपका। तो 2.5% पर, और फिर क्या होता है, देखो याद रखना ये जरूरी है, 2.5% बराबर होता 1/40 होता है, 1/40 हो गया। तो कंपेरिजन किससे, बेस कौन बनेगा, बेस कौन बनेगा, श्याम की आय से, श्याम की आय से, तो श्याम बनेगा बेस, श्याम की आय बेस बनेगा। तो बेस क्या है, 40 है। तो श्याम की आय हो गया अगर 40 रुपया है, तो उससे 2.5%, 40% का 2.5% कितना, 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 अधिक है, तो कितना हो गया, 41 हो गया, 41 हो गया। अब कह रहा है श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से, अब राम की आय बेस बन जाएगा, तो बेस बना दीजिए इसको, राम की आय बेस बना दीजिए। ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसके बाद से का के की को आया हुआ उसको बेस बनाइए। तो यहां कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना रुपया कम है, कम कितना है, 1 कम है, 1 कम है, इंटू हो गया आपका 100%। अब यहाँ पे देखिए आसान है इस चीज को निकालना, कैसे, देखिए 1/41 है। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 2.5% 1/40 के आसपास है, 2.5% 1/40 के आसपास है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो तो हर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसका भिन्न का मान छोटा होगा। यदि अंश समान हो तो हर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे भिन्न का मान छोटा होगा। तो छोटा हो जाएगा मतलब 2.5% से छोटा होगा, 2.5% से छोटा हो जाएगा, लेकिन 2.5% के आसपास ही होगा। 2.5% छोटा होगा लेकिन 2.5% के आसपास होगा। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत ही छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। तो आंसर हो गया 2.43 हो गया, ये इसका 2.43 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।